दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल से इस शिक्षा में। आज हमारा जो एजेंट फोर्स की सीरीज है उसका सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम समझने वाले हैं किस तरीके से हम एजेंट फोर्स के और को क्रिएट करेंगे। देन उसके अंदर हम किस तरीके से आइंस्टीन और एजेंट फोर्स को इनेबल करेंगे, कैसे हम अपने डिफॉल्ट एजेंट को इनेबल करके उसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या हम अपने डिफॉल्ट एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके थ्रू जो भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एजेंट को हम क्रिएट करते हैं। वो टॉपिक वाइज धीरे धीरे हम आगे लेक्चर्स में समझेंगे, बट एक ओवरव्यू हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हर चीज का। तो क्रिएट एंड एजेंट फोर्स और उसके लिए यहाँ पे लिंक आपके सामने स्क्रीन पे है इस टाइम, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां क्लिक करके सबसे पहले अपना एजेंट फोर्स और का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो हम सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये मैं लिंक पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सिमिलरली आपको भी करना है। अब आप यहाँ पे नाम डालोगे, तो जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पे एंटर करोगे। टाइटल आप जो भी आपका टाइटल है, सपोज डेवलपर हम यहाँ पे एक टाइटल रख लेते हैं, और अपनी एक ईमेल डालते हैं। आपको भी अपनी ईमेल डालनी है। यहाँ पे कंपनी आपको रखनी है, तो आप जैसे सपोज मैं अपनी कंपनी सेल्स फोर्स शिक्षा रख लेता हूँ। आप अगर किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आप अपनी कंपनी का नाम रख सकते हो, या फिर आप अपने कॉलेज में अगर आप हो तो कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन आई एम नॉट अ रोबोट आपको क्लिक करना है, और साइन मी अप पे आपको क्या कर देना है, यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या होगा, ऑलमोस्ट देयर कैन यू चेक योर ईमेल, मतलब एक ईमेल पर आपके पास लिंक गया होगा। अब हम ईमेल पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और हमको जो यहाँ पे लिंक आएगा उससे हमें क्या करना है, अपने पासवर्ड को रीसेट करना है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, रीसेट पासवर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड अपना बना देता हूँ, और सिटी आपको रखनी है। तो आप कोई भी यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे हम रखते हैं इन विच सिटी यू बॉर्न। मैं अपनी सिटी यहाँ पे डाल देता हूँ और पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड चेंज हो गया यहाँ पे, और आप इसको सेव भी कर सकते हो यहाँ पे अपने पासवर्ड को। तो ये आपकी वो org बन के आ गई है। अब ये जो आपके सामने और क्रिएट होके आई है, अब मैं जाकर यहाँ पे आपको इसके यूजर के डिटेल दिखा देता हूँ। तो ये मेरे सामने और वो क्या बन के आई है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो। तो कोई एजेंट वगैरह कुछ भी इनेबल नहीं है, ये मेरा एक बिल्कुल फ्रेश और कभी हमने बनाया है। हम धीरे धीरे एक एक करके सारे स्टेप फॉलो करेंगे जो स्टेप मैंने वहां पे लिखे थे, ठीक है। तो ओके, तो यूजर के मैं डिटेल दिखा देता हूँ। तो जो मेरा यूजर अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये अभी इस नाम से ही मैंने अपना ये अकाउंट बनाया था। यूजर डिटेल पे अगर मैं जाऊं, तो ये मेरा यूजर के डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे एक देखने वाली चीज ये है कि आपके ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो अभी सेल्स फोर्स आपको और क्रिएट करने के लिए दे रहा है, फ्री और क्रिएट करने के लिए दे रहा है, उसमें आप एजेंट फोर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो आप ट्रेल हेड के थ्रू बैजेस वगैरह कर रहे थे, उसमें जो आप प्ले ग्राउंड लॉन्च कर रहे थे उनके लिंक पे क्लिक करके उसमें ही आप वो सब चीजें कर पा रहे थे। तो अभी आप कर सकते हो, और वो और आपका एक्सपायर हो जाता था कुछ दिन बाद, ये आपका एक्सपायर नहीं होगा, ये आपका परमानेंटली आप इसमें क्या कर सकते हो, चीजें आप क्या कहते हैं बनाकर टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ लाइसेंस यहाँ पे आए हुए हैं मेरे सामने, जो एजेंट फोर्स यूज करने के लिए किसी भी यूजर को जरूरी है, ठीक है। उनके पास ये परमिशन सारे होने चाहिए। एजेंट फॉर डिफॉल्ट, एजेंट फॉर सर्विस, एजेंट बिल्डर, डेटा क्लाउड, ये सारे परमिशन सेट है जो ऑटोमेटिकली इस यूजर को असाइन होकर आए हुए हैं। यानी कि इस यूजर के थ्रू मैं एजेंट फोर्स अपना क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, इनेबल कर सकता हूँ। तो इनेबल करने का सबसे पहले मेरे को आइंस्टीन यहाँ पे टाइप करना होगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे अभी एजेंट फोर्स डालूंगा तो यहाँ पे एजेंट फोर्स का कुछ भी नहीं आ रहा। इस एजेंट फोर्स स्टूडियो वगैरह जो आता है वो मेरा इनेबल नहीं है अभी। तो उसको इनेबल करने के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना होगा आइंस्टीन। तो आइंस्टीन जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है ना, आइंस्टीन सेटअप, इस पे आपको क्लिक करना है, और ये आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टर्न ऑन आइंस्टीन।
enhance your Salesforce data with generative AI to create relevant customized experience for your users। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका प्रेडिक्टिव एआई आपके सामने आया, जनरेटिव एआई, और अभी जो आपके सामने है एजेंट फोर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, आइंस्टीन इनेबल करना होगा सबसे पहले। जब मैं आइंस्टीन अपनी ऑर्ग में सक्सेसफुली इनेबल कर लूंगा और रिफ्रेश करूंगा इसको, अब मैं क्विक फाइंड में जाके अगर एजेंट टाइप करूंगा तो आप देखोगे एजेंट अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूं तो ये मेरा एजेंट फोर्स स्टूडियो अब मेरा यहाँ पे इनेबल हो गया। अब एजेंट फोर्स एजेंट मुझे यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले। तो पहले क्या था, जब आप कोपायलट वगैरह के थ्रू ये सब चीजें कर रहे थे तो उस टाइम पे इसका नाम था एजेंट। ठीक है, और जो एक्शन वो परफॉर्म कर सकते हो आप उसके थ्रू, उसका नाम था एक्शन, उसका नाम था, और अभी उसका नाम क्या है, एजेंट फॉर एसेट्स। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्स फोर्स अपग्रेड करता जा रहा है अपने इस प्रोडक्ट को या फिर अपनी इस टेक्नोलॉजी को, तो वो ये सारे चेंजेस सेल्स फोर्स धीरे धीरे इसके अंदर कर रहा है। ठीक है, तो आपको एजेंट फोर्स एजेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है एजेंट फोर्स। अगर आप इस पे माउस होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है Turn on Agent Force platform to start building intelligent, trusted and customizable agents for your customers and employees। ठीक है, तो इसको मुझे टर्न ऑन करना होगा, ये मैंने यहाँ पे टर्न ऑन कर दिया। अब ये टर्न ऑन मेरा यहाँ पे हो गया है। यहाँ से मैं न्यू एजेंट क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू पे क्लिक करके यहाँ से मैं न्यू एजेंट बना सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन ये मेरा लोड हो रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से टेम्पलेट चूज कर सकता हूँ और नया एजेंट में क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स भी हम धीरे धीरे समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी के लिए जो हमारा मोटिव है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं जो हमारा डिफॉल्ट सेल्स फोर्स हमें एक एजेंट दे रहा है उसको इनेबल करके कि हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो इनेबल द एजेंट फोर्स डिफॉल्ट एजेंट, तो ये आपका इसका क्या यूज है, हेल्प योर एम्प्लॉयज अकम्प्लिश की बिजनेस टास्क इन सेल्सफोर्स एंड स्लैक विद द डिफॉल्ट एआई असिस्टेंट फॉर सेल्सफोर्स सीआरएम। तो सीआरएम के लिए डिफॉल्ट एआई असिस्टेंट है, ये अभी अवेलेबल है। इसको मैं क्या कर देता हूं, यहाँ से एक्टिव कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एक्टिव करूंगा तो आप ये देख रहे हो, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं एक्टिव करके। तो ये मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे मेरे सामने एक वार्निंग भी आई है, तो वो वार्निंग में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो पहले तो आप ये समझो कि ये मेरा वो एजेंट है, एजेंट फोर्स डिफॉल्ट, जिसका टाइप क्या है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय इसका टाइप है, यानी कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आप इसको, जो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है इंटरनल पर्पस के लिए। क्या क्या कर सकता है इससे वो भी हम देखेंगे। तो आपका ये अभी क्या है, इनएक्टिव है, ये मैंने एक्टिव नहीं किया है। अब इनएक्टिव है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि एजेंट फोर्स हमने इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे सामने एजेंट फोर्स तो इनेबल हो गया, बट यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, रिफ्रेश द कन्वर्सेशन एंड ट्राई अगेन, कि कुछ तो गलत हो रहा है, अपनी कन्वर्सेशन को आप रिफ्रेश करो और दोबारा से क्या करो, ट्राई करो। ठीक है, तो वो क्यों ये मेरे को मैसेज दे रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट मैसेज जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा एजेंट फोर्स मैंने इनेबल किया, अभी तो पहली बात मैंने इसको एक्टिव ही नहीं किया, इसलिए वो मेरे को एरर मैसेज दे रहा है वहां पे। और एक्टिव एरर मैसेज क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने डिटेल्स उसके ओपन होकर आ गए। इसका नेम क्या है, मैं इसको एडिट करके चेंज कर सकता हूँ इसका नेम। ठीक है, और रोल, कंपनी वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे आप माउस ओवर करोगे तो आप इस पे पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या चीजें इसमें है। ठीक है, और इसके अगर मैं सिस्टम मैसेज पे जाऊं तो अभी जो आपका वेलकम मैसेज है वो इस तरीके से है, हाय आई एम एजेंट फोर्स एंड एआई असिस्टेंट, आई कैन डू थिंग्स, सर्च योर सेल्सफोर्स डेटा ऑन इंटरनेट, edit your Salesforce records, draft or revise emails and fields, and ask me what else you can do. So to see how can I help simplify your work day। तो ये अभी एक डिफॉल्ट यहाँ पे इन्होंने मैसेज बना रखा है इसका। आप अगर चाहो इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिफॉल्ट मैसेज को चेंज कर सकता हूँ। लैंग्वेज सेटिंग पे अगर मैं जाऊँ तो अभी इसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, जो इंग्लिश वहां पे आपको दिख भी रही थी। ठीक है, तो इसको मैं एक्टिव करने से पहले आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, अभी मैं इसको एक्टिव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वार्निंग है, इस वार्निंग का क्या मतलब है, तो एजेंट फोर्स डिफॉल्ट विल बी रिटायर्ड टू अवॉइड सर्विस इंटरप्शंस एंड कीप योर एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस, माइग्रेट योर एजेंट फोर्स एम्प्लॉय एजेंट। तो ये जो एजेंट फोर्स डिफॉल्ट अभी इस टाइम पे अवेलेबल है, ये रिटायर होने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से
जून, मिड जून के आसपास सेल्सफोर्स ने अनाउंस किया था कि वो अब इसके अंदर कुछ भी एडिशनल चीजें ऐड नहीं करने वाले हैं और ये रिटायर होने वाला है बहुत जल्द। तो जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसके फीचर्स को अपने बिजनेस में डे टू डे टास्क में यूज कर रहे हैं, तो वो प्लीज इसको क्या कर ले, माइग्रेट कर ले, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर उसको माइग्रेट कर ले। तो वो माइग्रेट भी मैं भी आपको करना दिखाऊंगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं। तो ओपन इन बिल्डर पे मैं जाऊंगा एक्टिव करने के लिए, तो इसको मैं डिसमिस कर देता हूं अभी यहाँ से। तो अभी चलो एक्टिव करने से पहले ये देखो, उसका एक तरीके से आप समझो जैसे हम फ्लो क्रिएट करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। तो जहां से हम फ्लो क्रिएट करते हैं, जो उसका प्लेटफॉर्म है जहां से हम क्रिएट करते हैं, तो वो भी कुछ इसी तरीके का होता है, मतलब डिफरेंट होता है ऑल टुगेदर। बट जहां पे हम बना रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से है। सिमिलरली ये आप देख रहे हो, जब मैंने इसको ओपन इन बिल्डर किया, तो यहाँ पे मेरा ये एजेंट फोर्स का जो भी मेरा एजेंट है, उसकी जो सारी चीजें हैं, टॉपिक्स वगैरह, उसके यहाँ पे मैंने सेट किए हुए हैं। तो जैसे जनरल सीआरएम और सिंगल रिकॉर्ड समरी, अभी यहाँ पे क्या है, दो टॉपिक यहाँ पे इसके हैं। इनके मैं डिटेल अगर देखना चाहूँ तो व्यू डिटेल में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, स्कोप भी पढ़ सकते हो कि ये क्या कर रहा है। योर जॉब इज टू इंटरेक्ट एंड आंसर, ये बता रहा है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये एजेंट को क्या असिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि योर जॉब इज टू इंटरेक्ट एंड आंसर क्वेश्चंस फॉर द यूजर अबाउट एनीथिंग सेल्सफोर्स और सीआरएम डेटा रिलेटेड, कंबाइनिंग ऑल डेटा रिट्रीवल फंक्शंस। एग्जाम्पल के लिए क्वेरी कर सकता है रिकॉर्ड डिटेल्स, गेट एक्टिविटी टाइमलाइंस, गेट एक्टिविटी डिटेल, इंस्ट्रक्शंस, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसके देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली और टॉपिक के एक्शन देखो, ये एक्शन है, यहाँ पे क्या क्या एक्शन उन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं उसके, जिसको मैं अभी बता रहा था कि एसेट्स भी उनको क्या है बोला गया है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट नेम, आइडेंटिफाई रिकॉर्ड नेम, क्वेरी रिकॉर्ड, ये सारे इसके एक्शन है जो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। इसको बैक करता हूँ मैं। सिमिलरली जनरल सीआरएम और ये दो तरीके के अभी यहाँ पे बने हुए हैं। आप यहाँ से अपना नया बना सकते हो, ऐड टॉपिक कर सकते हो, वो लाइब्रेरी के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हो, जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हो। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ अपने टैब को, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एजेंट फोर्स दोबारा से टाइप करता हूँ, एजेंट फोर्स। यहाँ पे हमने एजेंट फोर्स, एजेंट तो अभी देख लिया मैंने, डिफॉल्ट एजेंट, उसको भी एक्टिव करेंगे हम। यहाँ पे एजेंट फॉर एसेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये टॉपिक्स हैं मेरे सारे और ये एक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एजेंट फॉर एसेट की क्या है, लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में वो मेरे पास कुछ प्री बिल्ट एक तरीके से हैं, बने हुए हैं यहाँ पे, जिनको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। देखो कितने सारे यहाँ पे बने हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ यहाँ पे, इनको ओपन करके। तो ये मेरे सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस से। ओके, तो ये मेरे टॉपिक्स हो गए। सेकंड क्या है मेरा, डेटा लाइब्रेरी। तो डेटा लाइब्रेरी को यूज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, डेटा क्लाउड को क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। तो जितना भी मेरा डेटा है, जो नॉलेज आर्टिकल्स वगैरह ईटीसी, ये सब मैं क्या कर सकता हूँ, इनेबल कर सकता हूँ। और इसको इनेबल करने के लिए पहले मुझे डेटा क्लाउड को टर्न ऑन करना होगा। देन फिर मेरा क्या है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मेरे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, वेरिएबल्स गिव योर एजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कन्वर्सेशन एंड कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल हाउ योर एजेंट यूज टॉपिक्स एंड एक्शंस। के लिए जो एक्शंस हमने बना रखे हैं, उनके लिए एज इंस्ट्रक्शंस, एज फिल्टर्स, एज इनपुट हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को। तो ये वेरिएबल्स है, ये फिल्टर्स हैं। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ नहीं है, न्यू हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम ये सारी चीजें समझते जाएंगे। लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्टेड है अभी। तो बाकी देखो कितनी सारी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आप यूज कर सकते हो। आई गेस मैं हिंदी के लिए देखता हूँ, अगर हिंदी है तो देखो हिंदी भी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और देन इवेंट्स क्या है, इवेंट्स क्या है, अगर आप वहां से इनेबल करते हो इवेंट, तो वो आपको ट्रैक करने के लिए जो भी एरर वगैरह आ रहे हैं, तो इवेंट लोग अगर आपके यहाँ पे विजिबल होते रहेंगे, तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट जब मैं इसको करूंगा, तो आपका जो है वो वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपका एजेंट है, ठीक है। तो इग्नोर करेंगे, द एजेंट कॉन्फ़िगरेशन हैज रूल दैट कुड अफेक्ट इट्स बिहेवियर। तो वो यहाँ पे एक वार्निंग मेरे सामने दोबारा दे रहा है कि कुछ अभी यहाँ पे इश्यूज हैं, आप इनको फिक्स कर सकते हो। जैसे वन और मोर टॉपिक इज नॉट कस्टमाइजेबल, एक आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो कस्टमाइजेबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस डिटेक्टेड, डेटा क्लाउड इज नॉट इनेबल्ड। ये रिव्यू करने के लिए मुझे बोल रहा है, मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ यहाँ से। आप देख रहे हो ये सारी चीजें मुझे वो दिखा रहा है, ये मैं वन बाय वन इन सब चीजों को रिव्यू करके और क्या कर सकता हूँ, सेटअप कर सकता हूँ। बट अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या करने वाला हूँ, एक्टिवेट करने वाला हूँ। और मैं इस वार्निंग को इग्नोर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है उसको इग्नोर करने का, ठीक है। तो मैं इग्नोर एंड एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से एजेंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है।
तो ये मेरा एजेंट एक्टिवेट हो गया। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि अभी जो मेरा वार्निंग मैसेज आ रहा था वो मुझे आना बंद हो जाएगा। तो ये मेरे को वार्निंग मैसेज यहाँ पे आना बंद हो गया और मेरे को मैसेज आया, हाय आई एम एजेंट फोर्स एंड एआई असिस्टेंट, आई कैन डू थिंग्स लाइक सर्च योर सेल्सफोर्स डेटा और इंटरनेट, एडिट योर सेल्सफोर्स रिकॉर्ड एंड ड्राफ्ट और रिवाइज ईमेल्स एंड फील्ड्स। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि आपका एजेंट फोर्स का जो ये एजेंट है, डिफॉल्ट एजेंट, ये क्या होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। तो हमें वो बोल रहे हैं कि हम इसको माइग्रेट करके रख लेते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आप इसको, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पहले, क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया है। तो ये आप देखोगे कि तो मेरा यहाँ से एक्टिव का चेकबॉक्स टिक हो गया। ठीक है, तो इसको मैं माइग्रेट करके रख लेता हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि अगर ये एक्सपायर हो गया तो हम अगर आगे काम करने वाले हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हम अपने उस वाले एजेंट पे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एजेंट फोर्स एम्प्लॉय एजेंट डिफॉल्ट करके इसका नाम है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूं कस्टम एम्प्लॉय एजेंट। ठीक है, कस्टम एम्प्लॉय एजेंट मैंने इसका नाम रखा। मैंने इसको क्रिएट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो नीचे अगर आप देखोगे तो एक मेरा एजेंट बन गया। इसका नाम मैंने, इसका टाइप मेरा क्या है, एजेंट फोर्स एम्प्लॉय एजेंट। ठीक है, एजेंट फोर्स एम्प्लॉय एजेंट इसका टाइप। ये मैंने इसको क्या कर लिया, क्लोन कर लिया। अगर मैं इसको आपको दिखाता हूं तो ये सेम वही है, सेम वही एजेंट, उसी तरीके का एजेंट बना है यहाँ पे। इसको मैं ओपन इन बिल्डर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने क्या करा, एक तरीके से इसका बैकअप रख लिया अपने पास। ठीक है, ओके। तो अभी एक्टिव मेरा कौन सा है, एजेंट फोर्स डिफॉल्ट, वही मेरा एक्टिव है। और इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक बार। तो ये मेरा एजेंट है, इसको हम यूज करते हैं। हम यूज करेंगे तो यूज करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे और में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो हम इसको देखते हैं। अकाउंट्स, मेरा कोई अकाउंट है तो मैं सपोज एक कस्टम यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ अभी के लिए, और इसका अकाउंट का नाम मैं रखता हूँ सपोज आदर्श, और एक अकाउंट बना लिया। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ, एक कॉन्टेक्ट हम बना लेते हैं यहाँ पे। जिसका हम नाम रखते हैं मिस्टर सैम रॉय, और एक ईमेल हम इनको दे देते हैं। तो ईमेल है इनकी, जो मेरी ईमेल है मैं वही यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। सपोज टोटल अपॉर्चुनिटीज कितने हैं, तो कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे, 31। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने एजेंट के पास। सपोज मैं इसको मैसेज देता हूँ कि गिव मी, देखो यहाँ पे वो मेरे को एक तरीके से मैसेज के लिए वो दिखा भी रहा है प्रॉम्प्ट कि आप ये यूज कर सकते हो, फाइंड अपॉर्चुनिटीज विद स्पेसिफिक कंडीशन, रिट्रीव एग्रीगेटेड इनसाइट्स फॉर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, फाइंड ओपन अपॉर्चुनिटीज विद स्पेसिफिक कंडीशंस, तो हियर इज द ओपन अपॉर्चुनिटीज। ये इसने ओपन अपॉर्चुनिटीज की मेरे को लिस्ट दे दी। ठीक है, व्यू मोर करके मैं और भी देख सकता हूँ। टोटल काउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, यस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो वो मुझे टोटल काउंट दे देगा 31। ठीक है, और टोटल काउंट ऑफ, या फिर अपॉर्चुनिटी विथ मैक्सिमम अमाउंट, कि अपॉर्चुनिटी दे बताओ मेरे को जो मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि जो मेरा सीआरएम का डेटा है उससे ये क्या कर सकता है, प्ले कर सकता है। ओके, तो इसने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी मैक्सिमम अमाउंट की। अभी जैसे सपोज इसको मैं बोलता हूँ कि कैन यू फाइंड द रिकॉर्ड विद द नेम आदर्श इन दिस org। ठीक है, तो वो मेरे को अगर जो भी रिकॉर्ड उसको दिखेगा वो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करेगा। देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ओके, तो एक यूजर का भी देखो, यूजर क्योंकि हमारा जो org हमने बनाया है तो उसके नाम से है, तो उसने मेरे को यहाँ पे आदर्श का भी रिकॉर्ड यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, मैं इसको सबमिट अगर करता हूँ तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया। अब गेटिंग द डिटेल्स, वो मेरे को डिटेल्स बता देगा इसके, क्योंकि मैंने उससे अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही कहा था कि अकाउंट नेम, ये सारी चीजें उसने मुझे दे दी। अब मैं इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू अपडेट फोन नंबर, या फिर अगर आप देखो
जो मेरा अकाउंट है ये आदर्श का, इसको अगर आप देखोगे इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सपोज ये जो मेरा कांटेक्ट है सैम रॉय, मैं चाहता हूं कि इस पे जो अकाउंट है इसको अपडेट कर दें हम, ठीक है। तो फाइंड सैम रॉय कांटेक्ट, ठीक है। तो फाइंड सैम रॉय कांटेक्ट मैंने इसको बोला, तो ये भी क्या करेगा, सैम रॉय का कांटेक्ट फाइंड करेगा। तो इसने फाइंड करा आई वॉन्ट अकाउंट, ठीक है। आई वॉन्ट टू लिंक सैम रॉय कॉन्टेक्ट विद आदर्श अकाउंट, इसको एंटर करता हूं मैं, ठीक है। आप देखते हैं ये क्या करता है हमारे लिए। preparing your changes, do you want me to proceed with linking the Sam Roy to the आदर्श अकाउंट, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहा है अभी, आदर्श की अकाउंट आईडी मुझे दे रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ कंफर्म। और अगर आप देखोगे तो एडिट फुल रिकॉर्ड भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कंफर्म अगर कर देता हूँ, मैंने इसको कंफर्म कर दिया, द कॉन्टेक्ट सैम रॉय हैज बीन सक्सेसफुली लिंक टू द आदर्श अकाउंट, ठीक है। उसने सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ गया, ये इसने क्या कर दिया, मेरा रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, सपोज कि मैं एक मेल ड्राफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई मेल की एक्टिविटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो ये मेरी मेल आईडी है इस पे एक मेल जाए कि आपका कोई प्रोडक्ट इश्यू था वो मैं रिजोल्व नहीं कर पा रहा। तो मैं इसको बोलता हूं कैन यू ड्राफ्ट अ ईमेल फॉर सैम रॉय इन्फॉर्मिंग him that we are unable to give product service to him, ठीक है। तो कैन यू ड्राफ्ट ईमेल फॉर सैम रॉय इन्फॉर्मिंग हिम दैट वी आर अनेबल टू गिव प्रोडक्ट सर्विस टू हिम। इसको मैं अगर एंटर करता हूं, मैं इसको बोल रहा हूं कि एक ईमेल मेरे लिए ड्राफ्ट कर। तो उसने मेरे लिए एक ईमेल ड्राफ्ट करी टू सैम रॉय, सब्जेक्ट क्या है, सर्विस अनअवेलेबिलिटी नोटिफिकेशन, और यहाँ पे उसने लिखा है डियर सैम रॉय वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस टू यू दिस टाइम, दिस डिसीजन हैज बीन आफ्टर थ्रू इवैल्यूएशन करंट सर्विस कैपेबिलिटीज। एक पूरा ठीक ठाक सुंदर सा इसने एक मेल बनाया, बेस्ट रिगार्ड्स में मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम, मैंने क्योंकि सेल्स को शिक्षा रखा था। अब उसने मेरे को एक बटन दिया यहाँ पे सेंड ईमेल, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। गाइज माइट भी आपको ये ऑप्शन ना दिख रहा हो, मैंने जैसे क्लिक किया क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग टूल का कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, बट यहाँ पे क्या है, जैसे मैं सेंड ईमेल करता हूँ ये पॉपअप आ जाता है मेरे सामने। और उसने मेरे को देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करा टू में, और देखो आदर्श में भी ये मेरी ईमेल ले रहा है क्योंकि मैंने इसी ईमेल से अपना ये ऑर्ग बनाया था। अब वो इसको क्या कर रहा है, सेंड करने के लिए ईमेल भेज रहा है। वो मेरे को बोल रहा है कि किसी और चीज से अकाउंट वगैरह से लिंक करना हो तो मैं कर सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ईमेल वॉज सेंड यहाँ पे आ गया मेरा। अब मैं इसको पूछता हूँ कि हाउ कैन आई ट्रैक दिस ईमेल एक्टिविटी, कि मैं इस ईमेल एक्टिविटी को कैसे ट्रैक कर सकता हूँ। तो उसने मेरे को बोला टू ट्रैक द ईमेल एक्टिविटी फॉर द, नो नो नो, आई वांट टू नो और ट्रैक is that email sent to Sam Roy or not, ठीक है। कि is that email sent to service notification Sam Roy where I can see this email activity, where I can see, okay यार ये मैसेज थोड़ा सा गलत हो गया, ओके बट उसने मेरे को बताया यू कैन व्यू दिस ईमेल एक्टिविटी इन द एक्टिविटी टाइमलाइन सेक्शन ऑफ द सैम रॉय कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड इन Salesforce, here how you can find it, navigate to the contact record Sam Roy in the Salesforce, scroll down activity timeline। उसने मुझे बता दिया कि भाई एक्टिविटी टाइमलाइन पे जा और यहाँ पे जाके देख ले, ये एक्टिविटी टाइमलाइन है। ये उसने मेरे को दिखा दिया कि ये देखो इसने मेल भेजा हुआ है सर्विस अनअवेलेबिलिटी। अब मैं देख के जाके चेक करता हूँ ये मेल मेरे को आया कि नहीं आया। तो ये मेरा वो ईमेल है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ कि वो मेरे को मेल आया या नहीं आया। स्पैम भी चेक करना है, तो स्पैम में मैं जाऊंगा तो देखो मी, ये मी क्यों आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि मैंने सेम ही ईमेल यूज करी है जिससे मैंने सेंड करी है और जिसको सेंड करी, यानी इसी ईमेल से खुद को ही सेंड किया है, इसलिए मी यहाँ पे लिखा हुआ है।
रिपोर्ट एज नॉट स्पैम में अगर इसको करूंगा तो मुझे इनबॉक्स में यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो आप देख रहे हो, डियर सैम रॉय, वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस टू यू एट दिस टाइम, द डिसीजन हैज बीन मेड। ये पूरा जो मेल उसने ड्राफ्ट किया था वो मेल मुझको सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। तो ये मेल मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है इस कॉन्टेक्ट के रिलेटेड में। इस पे मैं क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस कन्वर्सेशन को आगे भी प्रोसीड कर सकता हूँ। आगे भी मैं यहाँ से रिप्लाई वगैरह, फॉरवर्ड वगैरह, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि इसने मेरे को क्या करा, जो मेरा एजेंट है, एजेंट ने ही मेरा क्या कर दिया, ईमेल को ड्राफ्ट कर दिया और उसने सेंड भी कर दिया। ठीक है, और मुझे बता भी दिया कि कहाँ पे मैं एक्टिविटी देख सकता हूँ, ये सारी चीजें। तो ये कितना स्मार्ट ऑलरेडी है। यहाँ पे रिकॉर्ड आपके अपडेट कर पा रहा है, आपको आपके सीआरएम में से इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी इन्फॉर्मेशन आप सीआरएम रिलेटेड, इसको टास्क, एक्टिविटी, टाइमलाइन रिलेटेड चाहते हो वो आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, अभी जैसे इसको मैं आउटसाइड कुछ पूछना चाहता हूँ, इस वर्क से आउटसाइड, लाइक हु इज द सीईओ ऑफ सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स का सीईओ कौन है, इसको मैं पूछता हूँ। तो इसने बताया, as per my last update, the CEO of Salesforce is Mark Benioff, who is also the company co-founder and chairman. If you are looking for the most current information, I recommend checking Salesforce official website. ठीक है, तो उसने मेरे को बता दिया कि मार्क बेनियोफ सीईओ है। सपोज इससे मैं पूछता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं अपने चैनल के बारे में पूछता हूँ इससे, सपोज, सो डू यू नो अबाउट सेल्सफोर्स शिक्षा यूट्यूब चैनल, अगर मैं इससे पूछता हूँ, देखते हैं बताता है या नहीं। सो यस, द सेल्सफोर्स शिक्षा यूट्यूब चैनल इज एन initiative by Salesforce to provide educational content, tutorial and resources for the user developers. Suppose मैं इससे पूछता हूँ कि can you give me the link of Salesforce शिक्षा YouTube channel। तो देखते हैं लिंक देता है नहीं। तो इसने मेरे को लिंक दे दिया, यू कैन एक्सेस द Salesforce शिक्षा YouTube। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो सक्सेसफुली इसने मुझे ठीक है। ओके, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफॉल्ट एजेंट यूज कर सकते हैं, क्या उसका पर्पस है। इंटरनली हम उसको सेल्सफोर्स सीआरएम के डिटेल्स को उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो और आगे आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरीके से बना सकते हैं खुद से एजेंट, टॉपिक्स, एक्शंस और ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।